उत्तराखंड संविदा भर्ती के अंतर्गत आज की वीडियो में बात करेंगे अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। संविदा भर्ती का पहला नोटिफिकेशन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली की ओर से रिलीज किया गया है और जो पोस्ट है इसका नाम है डाटा एंट्री ऑपरेटर। एक पोस्ट है, 20,000 रुपये सैलरी है, शैक्षिक योग्यता मात्र स्नातक उत्तीर्ण है। फॉर्म आप ऑफलाइन मोड से 12 अप्रैल 2025 से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। पंजीकृत डाक से या फिर आवेदन आप भौतिक रूप से भी जमा कर सकते हैं। जमा करने का एड्रेस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिषद चमोली में ये फॉर्म जमा किए जाएंगे। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि इसमें वही लोगों को मौका मिल पाएगा जिनको टाइपिंग कौशल एवं कंप्यूटर का ज्ञान जो होगा उनको वरीयता मिलेगा। फॉर्म का जो पीडीएफ है कुछ इस तरीके से है और इसको प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साक्षात्कार की तिथि अलग से घोषित की जाएगी और उसके लिए अभ्यर्थी के मोबाइल नंबर पर अवगत कराया जाएगा। साक्षात्कार के दिन आपको समस्त मूल प्रपत्र एवं छाया प्रति आपको आवेदन के साथ जो लगाएंगे उनको लेके जाना अनिवार्य होगा। अगली वैकेंसी जीबी पद नेशनल इंस्टीट्यूट कोसी कटारमल अल्मोड़ा से रिलीज किया गया। इसमें दो अलग अलग वैकेंसीज है। पहली वैकेंसी से अपर डिवीजन क्लर्क की जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है और ये परमानेंट वैकेंसी से। पे मैट्रिक्स देख सकते हैं आप, 25,500 से स्टार्टिंग है। लेवल 4 की जॉब से डिग्री चाहिए आपके पास, अर्थात स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड्स प्रति मिनट इंग्लिश और 25 जो है हिंदी में होनी चाहिए। एज की बात करें तो 27 साल से कम जनरल के लिए होना चाहिए और यदि आप जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है तो 40 ईयर्स तक भाई अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फ्रेशर के लिए 27 जनरल के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगली जो पोस्ट है वो ग्रुप सी एमटीएस की है। एक पोस्ट है, ये भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है और पे मैट्रिक्स में 18,000 से लेकर 56,900 लेवल 1 की जॉब से, परमानेंट जॉब से। और इसमें केवल हाई स्कूल वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो एज है 18 से लेकर 25 के बीच में होना चाहिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से इसमें अप्लाई किया जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन है, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो जॉब प्लेसमेंट है इंडिया के किसी भी जो इनका हेडक्वार्टर है उसमें कहीं भी हो सकता है। और एप्लीकेशन फ़ीस आपको 200 रुपये का जो डिमांड ड्राफ्ट है वो आपको जीबी पद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट पेविल अल्मोड़ा के नाम से ये बनाना होगा। और ये भी आपको ऑनलाइन जो फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसकी डिटेल आपको इसमें भरनी होगी। ऑनलाइन फॉर्म जो है 5 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट इसका 21 दिन है, तो 26 अप्रैल तक इसके फॉर्म को आप ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन अप्लाई का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो इसका फाइनल प्रिंट आउट निकलेगा उसके साथ जितने भी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ होंगी उसको आपको बाय पोस्ट भेजना होगा। और भेजने का जो एड्रेस है डायरेक्टर जीबी पद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट कोसी कटारमल अल्मोड़ा के एड्रेस पे आपको भेजना होगा 10 डेज। तो 26 तारीख तक आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, 26 अप्रैल, और 26 अप्रैल के बाद 10 दिन और काउंट कर लीजिए। तब तक जो है इसका फॉर्म को भी आपको ऑफलाइन मोड से बाय पोस्ट भी भेजना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट के रिक्रूटमेंट पेज में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिखा देंगे, क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल फॉर रेगुलर रिक्रूटमेंट। रेगुलर रिक्रूटमेंट के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा और यदि संविदा भर्ती कभी आती है तो संविदा भर्ती के लिए ये अलग अलग इसका लिंक दे रखा है। तो फिलहाल जो वैकेंसीज है उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर 4 स्टेप में आपको फॉर्म को अप्लाई करना होगा। सबसे पहले स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपकी आईडी वगैरह बन जाएगी, उसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अप्लाई रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। उसके बाद स्टेप 4 में आपको सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म करना होगा। उसके बाद प्रिंट आउट निकलेगा, फिर प्रिंट आउट के साथ जितने भी अटैच्ड कॉपी होगी उसको आपको 10 दिन के भीतर बाय हार्ड कॉपी में भेजना होगा। अगली जॉब नोटिफिकेशन उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की ओर से, लेकिन ये जो जॉब नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी जो रिटायर कर्मचारी है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट है इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस सुपरवाइज़र, जो कि बीसी के नाम से या सीबीएसएस के नाम से 2 अलग अलग कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो रिटायर कर्मचारी है वही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 65 साल है फॉर्म भरने के लिए और बैंक से जो रिटायर कर्मचारी है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कंप्लीट जानकारी इसकी मिल जाएगी, किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है, सारी कंप्लीट जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगला जॉब नोटिफिकेशन आर्मी पब्लिक स्कूल रायवाला की ओर से रिलीज किया गया, जिसमें टीजीटी में एसएसटी की 1 वैकेंसीज है और पीआरटी में 1 वैकेंसीज है। टीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन में आपके पास ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री दोनों में से कोई एक विषय होना चाहिए, प्लस बीएड में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। और प्राइमरी टीचर्स के लिए ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड होना चाहिए या फिर बीएड वाले मिनिमम 50% मार्क्स के साथ भी पीआरटी के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और एज की काउंटिंग 1 अप्रैल 2025 से होगी। यदि आप फ्रेश कैंडिडेट है तो 40 साल से कम आपकी एज होनी चाहिए और एक्सपीरियंस है तो 57 तक भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आप एपीएस रायवाला की वेबसाइट पर जा सकते हैं। हालांकि अभी वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ, 2-1 दिन में अपलोड हो जाएगा। फॉर्म भरने से पहले आपको डीडी बनाना होगा 250 रुपये का, आर्मी पब्लिक स्कूल रायवाला के नाम से।
फॉर्म भरने की लास्ट डेट 14 अप्रैल 2025 है। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अगली वैकेंसी जो है स्टेशन हेडक्वार्टर बनबसा अर्थात आर्मी का हेडक्वार्टर है बनबसा में टनकपुर के पास, वहाँ से रिलीज़ किया गया। लेकिन हर वैकेंसीज के लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है। पंडित जी की एक वैकेंसी 55 साल मैक्सिमम एज, 5 साल का एक्सपीरियंस पंडित जी का होना चाहिए। और असिस्टेंट ऑफ पंडित जी मंदिर के लिए यहाँ पे भी 55 साल है मैक्सिमम एज, 5 साल एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। रिसेप्शनिस्ट की एक वैकेंसीज है, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और अटेंडेंस की भी 2 साल का एक्सपीरियंस है। आया के लिए वैकेंसीज है, 2 साल का एक्सपीरियंस आया के लिए है। और ECS क्लर्क की वैकेंसीज है, एक ग्रेजुएशन और 5 साल का एक्सपीरियंस। OD क्लर्क की वैकेंसीज है एक, जिसमें ग्रेजुएशन और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वेलफेयर ऑफिसर ESM सेल के अंतर्गत एक वैकेंसीज है, 60 साल मैक्सिमम एज है, ग्रेजुएशन एंड 10 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। गार्डनर की माली की एक वैकेंसीज है, 1 साल का एक्सपीरियंस। और RWA व्हीकल ड्राइवर की एक वैकेंसी जिसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। स्टोर कीपर की भी एक वैकेंसी जिसमें 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 19 अप्रैल 2025 है। और अधिक जानकारी के लिए आपको इसके हेडक्वार्टर बनबसा में जाना होगा और वहीं से आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी मिल पाएगी, क्योंकि ये एक ऑफलाइन वैकेंसीज है। अगली वैकेंसी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय दसाईथल गंगुली घाट पिथौरागढ़ से रिलीज़ किए गए। फॉर्म को आप 15 अप्रैल 2025 से पहले अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें अंग्रेजी लेडीज़ टीचर की आवश्यकता है और प्रतिमाह 13,310 रुपये सैलरी अनारक्षित है। 18 से 40 तक अप्लाई कर सकते हैं। अंग्रेजी विषय के साथ ग्रेजुएशन प्लस B.Ed मांगा गया है। कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक है और केवल महिला अभ्यर्थी ही इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा विज्ञान की वैकेंसीज मिल जाएगी और सहायक रसोई की वैकेंसीज भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत ये वैकेंसीज रिलीज़ की गई, जिसके फॉर्म को 15/4/2025 शाम 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र आपको कार्यालय KG विद्यालय दसाईथल गंगुली घाट में जमा करना होगा और निर्धारित तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को काउंसलिंग हेतु अपने मूल प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होना होगा, जिसकी काउंसलिंग की सूचना दूरभाष द्वारा सूचित किया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप विद्यालय में स्वयं विजिट कर सकते हैं। ये वैकेंसी कार्यालय जिला अधिकारी उधम सिंह नगर की ओर से रिलीज किया गया, जिसमें अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अर्थात राजस्व के अंतर्गत वकील की वैकेंसीज है। और रिक्त स्थान जो है बाजपुर अर्थात ज्वाइनिंग जो है बाजपुर में होगी। पदों की संख्या 1 है, लेकिन केवल वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनके LLB जिन्होंने किया हुआ है और जो वकील का प्रैक्टिस कर रहे हैं और कम से कम 7 वर्ष का इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए लॉयर के रूप में, तभी जो है आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। यदि आप भी चाहते हैं कि उत्तराखंड से निकलने वाली हर संविदा और आउटसोर्सिंग भर्ती की जानकारी आपको रेगुलर बेस पे मिलती रहे, तो आप हमारा YouTube और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।